स्टे हमारा पहले से फिक्स था। गुजरात भवन, मट्टनचेरी, फोर्ट कोची। अच्छा होता हमने एडवांस में टैक्सी भी फिक्स कर रखी होती। वैसे पिछले दिन ही हम लोग कोची पहुँचे। क्या खूबसूरत शहर है। क्लीनलीनेस तो ऐसी जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो। यहाँ के लोग, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का रेयर कॉम्बिनेशन। एजुकेटेड का मतलब निरीश्वरवादी नहीं था। निर्व्यसनी जीवन भी संभव है। इसकी जीती जागती मिसाल कोची ही नहीं पूरा केरला दे रहा है। पान मसाला के ठेले अभी इन्वेंट नहीं हुए। वाइन शॉप बैन न होने पर भी गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा। खैर, कोची पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी कोची से मुन्नार, ठेकड़ी और एलेपी की जर्नी की। कड़ी की सुई सुबह के 7 दिखा रही थी जब हमने फोर्ट कोची छोड़ा। वैसे सोनू का मानना था जितना जल्दी निकले उतना अच्छा रहेगा, रास्ते में ट्रैफिक कम मिलेगा। केरला के लोग समय को लेके काफ़ी पंक्चुअल थे। सुबह के 6 बजे से वो हमारे स्टे के बाहर खड़ा था। सोनू की बात करूँ तो हमारा टैक्सी ड्राइवर, एक पल के लिए तो हम कंफ्यूज हो गए। पुष्पा भाव ने चंदन चोरी छोड़कर टैक्सी ड्राइविंग कब से स्टार्ट की। ना केवल लुक, धीमी आवाज़ से बोलने वाली लैंग्वेज भी। टेढ़े कंधे से चलना और लुंगी उठा के गुस्सा करना तो जैसे साउथ भारत की सिग्नेचर स्टाइल थी। आने वाले कुछ दिनों के लिए सोनू हमारी केरला जर्नी गाइड करने वाला था। कोची से मुन्नार की दूरी 125 किलोमीटर थी और हमारा स्टे और 25 किलोमीटर आगे चिन्ना कनाल। लगभग 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था। कोटामंगलम तक तो ठीक, पर उसके बाद जो ढलाने, जो टर्निंग स्टार्ट होती है, माय गॉड, जैसे कि किसी बड़े से ग्राइंडर में आपको बिठाया हो। मेडिसिन साथ में रखना एडवाइजेबल है, स्पेशली बच्चों के केस में। इसके अलावा हमने सुबह का ब्रेकफास्ट भी स्किप किया था फॉर द सेम रीज़न। मुन्नार इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा विलेज है। वैसे टूरिस्ट के लिए मुन्नार एक विलेज तक सीमित न रहते हुए वेस्टर्न घाट पर 50 किलोमीटर में फैला हिल एरिया था। कान्हन देवन पर्वतमाला कहते हैं जिसे। लगभग 70 किलोमीटर डिस्टेंस पर पहला स्टॉप आया। रोड को बिल्कुल छू कर बह रहा चेहरापरा वाटरफॉल। माय गॉड, कितना खूबसूरत फॉल था ये। क्या मधुर आवाज़ थी। हम लोग कुछ देर फ़ोटो सेशन करने यहीं पर रुक गए। सही में गॉड्स ओन कंट्री में होने का एहसास था ये। एटी 85 किलोमीटर डिस्टेंस पर हमारा और एक स्टॉप आता है, पीकॉक स्पाइस गार्डन। केरला मरी, मसाला, तेजाना और अदर स्पाइसेस का हब था। सदियों पहले पोर्टुगीज़ स्पाइसेस का व्यापार करने ही त्रावणकोर, आज के त्रिवेंद्रम के राजा से परमिशन मांगने आए थे।
यहाँ की एंट्री टिकट पर पर्सन 100 रुपीज़ थी, जिसमें एक गाइड कम एग्रीकल्चरिस्ट साथ में आते हैं जो कि आपको थ्रू आउट द फार्म विज़िट कराते हैं। अलग अलग पेड़ पौधों के फार्मिंग से लेके आउटपुट, उनसे बनाई जाने वाली अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑयल, स्पाइसेस की प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हमने भी आउटलेट स्टोर से कुछ स्पाइसेस और पापा के लिए बैक एंड नेक पेन मसाज ऑयल की शॉपिंग की। के बाद पी लीजिएगा, पीजिएगा तो इसे प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। क्या नाम बोले सर इसका? लक्ष्मी तारू। इसका रीज़न ये होता है, इसके अंदर विटामिन डी, ई, मैग्नीशियम और आयरन है। By taking any of the content of ashwagandha, what you will get bone power, muscle power, stamina, immunity power. सर आपने नोनी सुना है? नोनी नहीं सुना। सर एक नोनी एक फ्रूट है, अब इसमें लग रहा है ये जो फ्रूट है ये एंटी कैंसर से एंटी डायबिटिक है। दालचीनी, तमाल पत्र बोलते हैं। हाँ, तमाल पत्र भी। तमाल पत्र। ये इसका ना स्किन हम लोग चमड़ा निकाल के सुखाएगा तो आपको मिलेगा दालचीनी। अच्छा। और इसका वुडन पोर्शन मशीन के थ्रू कट करेगा तो रोल्ड सिनेमन आ जाता है। अच्छा। रोल्ड सिनेमन आ जाता है। और इसका पत्ता सुखाएगा तो ये मिलता है आपको तेज पत्ता। पेपर। काली मिर्च आप लोग बोलते ना। हाँ। ये देखिएगा, पेपर एक बेल टाइप का है, उसका दूसरा ट्री का सपोर्ट चाहिए होता है। अच्छा। दूसरा ट्री का सपोर्ट चाहिए होता है। चार टाइप का पेपर होता है सर, चारों एक ही में से आता है। अच्छा। जैसे येलो कलर का, रेड कलर का जब ये हो जाता है ना, ये पत्ता है, हम लोग इसको निकाल के सनराइज में सुखाता है, यानी कि धूप में सुखाएगा तो आपको मिलेगा। हाँ। इसको सर जब आप लोग वापस जाएगा ना, हाँ। लोगों को बोल दीजिएगा अगर किसी को शुगर का बीमारी है ओके। तो इधर को ऊपर का जो 2-3 आता है ना, ये देखो इस टाइप का, ये तो पका हुआ हो गया। हाँ। इस टाइप का आता है ना, ये देखो ये इस टाइप का। यस। 2-4 लीव्स निकाल दीजिएगा और धो के खा लीजिएगा, 2 टाइम खा लीजिए। जो मेडिसिन लोग खा रहे हैं उसको भी कंटिन्यू कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आराम मिलता है इसको। बंदर है। इसके बाद जस्ट 10 किलोमीटर अहेड और एक स्टॉप आता है जिसका इंतज़ार हर मुन्नर घूमने वाले यात्रियों को रहता है, एलिफेंट राइड। जीप में बिठाकर हमें 10 किलोमीटर पहाड़ियों में ले जाया गया। उसके बाद एलिफेंट पर बिठाकर वहाँ से एक सरोवर तक ले जाया जाता है। एलिफेंट राइड पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें वो आपके खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स भी कैप्चर करते हैं। इसके अलावा एलिफेंट की रूटीन लाइफस्टाइल, उनकी मावजत, दिए जाने वाले खुराक वगैरह से भी आपको अवगत कराते हैं। इसके अलावा भी बड़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे कि जीप लाइनर, जंगल सफारी वगैरह रास्ते में ही पड़ती है। 3 टूरिस्ट स्पॉट हम लोग एक्सप्लोर कर चुके थे, अब जल्दी से मुन्नर पहुंचना था। समुद्र से 1600 मीटर यानी कि 5800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मुन्नर। जैसे जैसे कार ऊपर जा रही थी, चाय पत्ती के बागान दिखने शुरू हो गए थे। नेचर एट इट्स बेस्ट। कहीं सामने झरने बहते दिख रहे थे तो कहीं दूर वाटरफॉल की सुरीली आवाज़, कहीं सफ़ेद मखमली बादल हमसे छू के निकल रहे थे तो कहीं बारिश की रिमझिम बूंदें। और हमने मुन्नर विलेज क्रॉस किया। अब चिन्ना कनाल, माय गॉड, और 25 किलोमीटर ऊपर। रास्ते में भारी तूफान आया, तेज़ बारिश, जैसे कि बादल का फटना। सामने कुछ भी देखना संभव नहीं था। पास में कई मीटर गहरी खाई। हम लोग डर गए। कुछ पल के लिए तो लगा कि वापस मुड़ जाए।
इवन सोनू फ्रिक्वेंटली यहाँ आता रहता था, उसके लिए भी ये जगह अनएक्सप्लोर्ड थी। वाटरफॉल तो जैसे आम हो गए थे। मोर ओवर दैट बादल इतने घने थे कि पानी कहाँ से गिर रहा है वो देखना भी पॉसिबल नहीं था। फाइनली हम लोग पहुँचे आयुर कंट्री रिसोर्ट चिन्ना कनाल। भाई साहब, बादलों के बीच बना रिसोर्ट सबसे पीक पॉइंट था मुन्नर का। स्वर्ग का एहसास। 6000 फीट की ऊंचाई से दुनिया को नीचे देखने का एहसास अकल्पनीय। चिड़िया या पता नहीं कौन से बर्ड की किलकिलाहट थी ये, किसी फिल्मी सेट से कम नहीं था। अवतार का पेंडोरा या फिर बड़े से वाटरफॉल के उस पार बसा माहेश्मती। यह अनसुनी शांति, अनदेखी खूबसूरती, नीरव, निशब्द, निर्विचारी।